अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज आपके पास है जी 11D कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम कोशिश करेंगे इसको ख़त्म कर दें, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2z² + z + 3। इसके रूट्स फाइंड करने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होंगे। तो गिविंग आंसर मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म ये होती है कि आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, इसका जो रूट्स बनते हैं, वो एक आंसर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी लेंथ कितनी बनती है, पोजीशन वेक्टर कितना बनता है। तो हमें जो भी z आएगा उसका ये मॉडुलस फाइंड करना है, यानी कि पोजीशन वेक्टर, और फिर उसको इस फॉर्म में लिखना है r cos थीटा प्लस अयोटा r sin थीटा। इस फॉर्म में लिखें, दिस इज मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। तो पहले तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, ये क्वाड्रेटिक है ऑलरेडी, तो यहां से हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं -1, क्योंकि आपके पास यहां से a की वैल्यू, a की क्या है, b माइनस b1 है, और c रिकॉर्डिंग हो रही है 3। तो इसे हम फुट करते हैं, ये दिस इज, तो ये 1 रहेगा, -3 टू द 6 और 24, ये, और 2 × 2 ये। तो इसकी कॉम्प्लेक्स, इसकी फॉर्म क्या बन गई, इसके रूट्स बन गए प्लस माइनस अंडर रूट -23/4, और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बन गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि ये तो इरेशनल है, ये तो नहीं सॉल्व करेंगे, अयोटा आ जाएगा -1/4। अब ये दो रूट्स आ गए आपके पास, एक रूट्स आ गया आपके पास z1 -1 प्लस अंडर रूट 23 अयोटा/4, और सेकेंड रूट, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो ही रूट्स होने थे, -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा/4 ये। अब इसको हमने दोनों को अलग-अलग, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, 2 हैं, तो 2 सेपरेटली आर्गुमेंटेड फॉर्म में जो है ना वो जाएंगे, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। तो z1 मॉड आपके पास बनेगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर होता है, तो दिस इज ये 1/4 है, यानी कि इसको अलग-अलग लिखे ना, तो -1/4 प्लस अंडर रूट 3/4 स्क्वायर। तो सिंपली ये आपके पास 1/16, दिस इज 23/16, यस। तो ये 24 हो गया बाई 16, 8 2 8 3, तो दिस इज अंडर 3/2 देना, ये आपके पास इसकी मॉडुलस आर्गुमेंटेड फॉर्म आ गई। ये नहीं बनती 3 24 और 24/16, 8 3 8 2, यस। तो यही आपके पास बन जाएगी इसकी, तो ये आपके पास आ गया जी इसका अंडर रूट 3/2, ये मॉडुलस आर्गुमेंटेड फॉर्म बन गई इसकी। इसी तरह से, हाँ ये ना, चलो, तो ये देखें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी इसमें, ये 1/4, यस, ठीक है, हाँ ये ऐड हो जाएंगे, और ये 24/16, 8 3 8 2 यही आ गया। उसके बाद, और ये सिंप्लीफाई नहीं होता, इसी तरह से इसकी फिर 10, इसकी ऑगमेंटेड फॉर्म क्या बनेगी, ऑगमेंटेड फॉर्म इसकी z1 की वो बन गई, वो होता है tan इनवर्स y/x, ये याद मैं करवा रहा हूँ, तो tan इनवर्स, ये आपके पास y की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे अंडर रूट 23/4, और ये नीचे क्या है, नीचे -1/4, 4 से कैंसिल, तो ये माइनस आ रहा है, यानी कि ये tan इनवर्स, ये आपके पास x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, और y पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। ये देखना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना ये वाला,
ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, ये x नेगेटिव है और y जो है कंपोनेंट जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है। तो सेकंड, इसको अब आपने कैलकुलेटर में फाइंड करेंगे रेडियन में। रेडियन में ये आंसर आता है आपके पास कुछ आएगा, और क्योंकि वो हमने प्रिंसिपल एंगल लेना है, प्रिंसिपल एंगल जो भी आएगा वो आपका बेसिक एंगल आएगा। आई थिंक वो मेरे ख्याल में कुछ 1 पॉइंट कुछ इस टाइप का आएगा, वो 3.123 से करेंगे ना तो कुछ 1 समथिंग आएगा, उसको माइनस कर देंगे, उसमें करेंगे 3, तो ये आपके पास 1 पॉइंट इसकी जो वैल्यू बनेगी ना वो बन जाएगी 1.78। ये तो इसकी ऑगमेंटेड फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसको ये इसकी ऑगमेंटेड मॉडुलस, ऑगमेंटेड फॉर्म जो है वो बन जाएगी इसकी, वो बन जाएगी √3 बाई √2, और ये कॉस, अच्छा ये वाली जो फॉर्म है ये आंसर शीट में लिखी हुई है इस तरह से √6/2, यानी कि सर्ड को खत्म किया नीचे से उसने। तो बहुत इजी है, इसको देखें ना, जैसे √3 और वो कोशिश करते हैं नीचे सर्ड ना हो ना, ये है, तो बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई किया अंडर ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐसे, ये नीचे स्केयर बन के 2 हो जाएगा और ये एक ही अंडर रूट में आ गया तो 6√2 बन जाएगा, √6 और /2 ये बन जाएगी। तो ये यहाँ पे क्योंकि आंसर को हम मैच कर रहे हैं उसके साथ, आंसर उसके साथ जो है ना वो बुक के साथ आंसर मिला लेते हैं, वो आपके पास बनता है √6/2 और cos 1.78 और ये प्लस आयोटा, ये यहाँ पे इसको मल्टीपल ले लें, साइन 1.78, ये इसकी होगी। सिमिलरली इसके लिए भी बना लेंगे, इसके लिए भी वही होगा, इसका जो मॉडुलस तो सेम बनेगा, लेकिन ये x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव y नेगेटिव बोथ नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है आपके पास। तो इसकी भी मॉडुलस ये बनेगी √6/2, वो तो सेम नंबर है ना, और इसकी जो एगुमेंटेड फॉर्म है, एगुमेंटेड ऑफ Z2, वो आपके पास आएगा tan इनवर्स, और ये -√3/4 माइनस के साथ और -1/4, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है जो आएगी उसको माइनस कर देंगे क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी आपके पास नेगेटिव, वो जो आएगा वो अल्फा होगा, बेसिक एंगल होगा, उसको हम -3.142 से माइनस कर देंगे, ये माइनस ये यानी कि इसमें ऐड कर देंगे, ऑलरेडी माइनस है ना, ये या तो इसमें से माइनस करके नेगेटिव साइन ले लें, तो ये नेगेटिव -1.78 आ जाएगी। तो इसकी जो बनेगी √6/2 और cos -1.78, इसको हम प्लस के साथ लिख लेंगे क्योंकि cos माइनस बीटा cos बीटा होता है, माइनस आयोटा साइन 1.78, यही बनेगा आपके पास। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर, ये इट इज गिवन दैट z-3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर है, ये आपके पास क्यूबिक है, तो सॉल्व दिस फॉर 0। तो देखिए हमने ये कहा था क्यूबिक जो है था ना, क्यूबिक क्यूबिक के हमने लास्ट टाइम कहा था कि इसका एक जो है वो रियल होगा और 2 कॉम्प्लेक्स होंगे, या तो तीनों ही रियल होंगे, क्यूबिक इक्वेशन की जो पॉसिबिलिटी है कि इसके जो रूट्स होंगे 3 होंगे, या तो वो तीनों ही रियल होंगे, या फिर एक रियल होगा 2 कॉम्प्लेक्स होंगे, और कोई अदर पॉसिबल, तीनों कॉम्प्लेक्स नहीं होते कभी भी इसके, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है। तो यहां देखें आप, दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं, ये रियल तो यही है, g को इक्वल टू 0 लेंगे तो ये z इज इक्वल टू 3, z-3, और फिर डेफिनेटली इसका फिर अदर फैक्टर जो क्वाड्रेटिक होगा, यानी कि कोई, हमने ऊपर भी ये रीड किया था, बताया था कि कोई भी क्यूबिक हो उसको आप लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर में, तो दिस इज z² प्लस bz। अच्छा अब ये -75 है, यहाँ +3 है ना, तो -3 है तो -25 कर देंगे, ये जस्ट इसको सॉल्व करना है, या इसको आप सेम कर लें, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, b की वैल्यू ये क्यूब, इससे मल्टीप्लाई होगा bz²
प्लस 25z, अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3z स्क्वायर माइनस 3bz माइनस 75। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कॉमन फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज b माइनस 3z स्क्वायर, सिमिलरली 25 माइनस 3bz is 75. तो by comparing this can be written as by comparing b minus 3, या कंपेयरिंग से हम इसके साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि ये इसके साथ यहाँ से, तो ये z माइनस 3 के इक्वल है। तो यहां से आपके पास b की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है। अब इसे टैली कर सकते हैं, अगर आप इसको भी लेंगे ना और z से इसे कंपेयर करेंगे 20, तो ये भी 0 देगा। ये देख लें, इसको देखा 25 माइनस 3b, तो ये 25 के साथ इक्वल टू 25 0 हो जाएगा। तो अब नाउ दिस बिकम, अब आपके पास ये f ऑफ z बन गया है z माइनस 3, ये मैं z के अंदर ये लाइन डाल देता हूँ, z स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ओनली 25। तो हमें क्योंकि ये तो मिल गया लीनियर, इसको हम नाउ फ्रॉम हियर z स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू, क्योंकि ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, ये सारा जो है ना इक्वल टू 0 लेना आपने, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये 0, तो यहाँ पे z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25, तो z की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 5 आयोटा दिया था। तो एक तो आपके पास यही है 3, एक आपके पास हो गया 5 आयोटा, एक हो गया आपके पास थर्ड हो गया माइनस 5, दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के, तो ये इसके रूट्स बन जाते। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 खत्म करें आज यार, ये x प्लस आयोटा y स्क्वायर, दिस इज 55 प्लस 48 आयोटा। अब देखें, ये एक साइड पे जो है वो स्केयर फॉर्म है और एक साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं जब रियल रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल हो। तो हम इसकी स्केयर ओपन कर देंगे, आइडेंटिटीज एक्स स्केयर, ए स्केयर, बी स्केयर, इसका स्केयर लेंगे ना तो ये वाई स्केयर होगा, और आयोटा स्केयर -1, तो ये माइनस वाई स्केयर देगा आपको, फिर प्लस 2xy 2ab, तो 2xy आयोटा, ये आ गया, दिस इज 55 बाई साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो हमसे सॉल्व कर लेंगे, दिस इज एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 55 एंड 2xy इक्वल टू 48। तो यहां से हम y की वैल्यू ले लेते हैं 48 बाई 2x, दिस कैन बी रिटन एज 24x, पुट इन दिस, यहां पे पुट कर लेते हैं x स्केयर माइनस 24 ओवर x होल स्केयर, दिस इज 55। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 24 के होता है 576 x स्क्वायर, दिस इज 55 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर, ये उधर जाके ये x4 हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर ले आएंगे -55, सॉल्व तो करना है ना हमने x के, -576 इक्वल टू 0। अब आप इसको, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हो गई है, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट x स्क्वायर इक्वल टू t, तो दिस कैन बी रिटन एज t स्क्वायर 55t 576 इक्वल टू 0। इसको अगर आप क्वाड्रेटिक है ना तो फैक्टराइजेशन से भी हो जाता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी होता है, दिस कैन बी रिटन एज 55 है ना, तो 64t प्लस 9t माइनस 576, ये इस तरह से आप करके इसके रूट्स बना सकते हैं ना, ऐसे करके ऐसे, तो कोई डिफरेंट 2 प्रोडक्ट्स उसमें से चूज कर लें। देखिए 9 6 36, 3 9 6 54 और 3 57, वही चीज बनती है, और माइनस करने से भी आता है। तो अब इसमें t कॉमन ले लेंगे ना, t माइनस 64 प्लस 9 t माइनस 64 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास t की वैल्यू आ गई है 64 और t की वैल्यू आ गई है -9। अच्छा, अब यहां से देखें, t तो x स्क्वायर है 64 और
एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे आपके पास इसके स्केयर रूट लेते हैं ना, तो ये तो माइनस का योटा देगा आपको, लेकिन एक्स तो रियल पार्ट है, वो तो योटा हो ही नहीं सकता, तो इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये एक्स स्केयर आपको कॉम्प्लेक्स दे रहा है, जबकि एक्स रियल पार्ट है, एक्स इज रियल। ये हाँ ये है, इसको अगर हम स्केयर लेंगे तो ये +-8 दो वैल्यूज आ जाएंगे, इसकी दो वैल्यूज आपके पास बन जाएंगी। तो ये इस तरह से आप इसको अब यूज करें, यहाँ पे यूज कर लेंगे अब y की वैल्यू के लिए से, और प्लस माइनस आ गई, और इसमें आपने x को पॉजिटिव ले लेना है क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है ना हमने, तो ये आपके पास बन जाएगा, अल्लाह आपका भला करे। क्या बनेगा जी, हमें क्या लिखना था, x एंड y आर रियल एंड पॉजिटिव लेना, तो ये x को सिर्फ 8 लेना, ये तो y आपके पास यहाँ, क्योंकि इसमें -8 भी इग्नोर कर देंगे, गिवन है पॉजिटिव है, तो यहाँ x को पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास 8 + 3 अयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपके पास। तो नाउ 6, it is given that 2z + 1 is a factor of this, ठीक है जी, सॉल्व दिस, बच्चों वाली बातें, यानी कि ये जो बला है इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर ले जाते हैं, यस, दिस कैन बी रिटन एज ये f of z 2z + 1, अच्छा ये क्यूबिक है ना, तो अदर क्वाड्रेटिक होगा भी, अच्छा यहाँ 1 है, ये 1/2 भी है, और लेकिन इसको फिर आपको लिखना पड़ेगा ये ना, इसका z है ना इसके साथ, तो ये कांस्टेंट ने कांस्टेंट बनाना है, कांस्टेंट ने कांस्टेंट बनाना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तभी बनेगा जी, और तो कोई तरीका ही नहीं। तो इसको हम ले लेते हैं, अब हम इसको ले लेते हैं जनाब, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2z³ 2bz और 20z, अब इसकी बारी है, +z² +bz +10, तो दिस इज ये, और ये z² है, इसमें इसमें कॉमन लेंगे आप, 2b + 1 z², इसमें z कॉमन लेंगे, 20 + b z +10, बाई कंपेयरिंग 2b + 1 इक्वल टू, इससे कंपेयर किया ना z के साथ, तो ये माइनस, ये -11, क्वेश्चन 6 का है -11, इसको उधर ले जाएंगे -12, तो b की वैल्यू -6 आ रही है, चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पुट करेंगे ना इसको, दिस इज z आप 14 के इक्वल करेंगे ना, तो 20 उधर जाके -6 देगा, तो नाउ दिस बिकम, अब आपके पास ये बन गया 2z + 1 z² 6z, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2z³, ये यहाँ पे पुट कर लेंगे सिंपली है ना, ये आ गया, यहाँ -6 पुट करेंगे, ये बन जाएगा -12 और 1, तो -11, नहीं अब हम कर रहे हैं, अच्छा ये आ गया ना, बस अब हमने इसको सिर्फ, मैं दोबारा फिर वही बना रहा हूँ, वो तो बन चुका है यार, जी आज हो गया बस ये तो, अब हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है ये, तो इसके लिए जी, ये क्या हो जाएगा, 10 के फैक्टर नहीं बनते, 2 और 5 ही बनते हैं ना बस, दिस इज 6 ± √36 -440,
2ac 4ac होता है ना, 2 into 1. This is 6 plus minus under root minus 4 divided by 2. This is 2 plus minus 2 iota. 4 का 2 होता है, iota आ गया 2. 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस iota, ये आ गया. तो फाइंड क्या करना था, बस सॉल्व करना था. सॉल्व हो गया. एक रूट इसका है जी -1/2, ये यहां से आएगा. दूसरा रूट इसका है 1 प्लस iota, और तीसरा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस iota, ये यहां से आएगा. ये 3 रूट्स इसके बाद. सोल्यूशन सेम इन z. दिस इज अ रूट. सॉल्व दिस. क्वाड्रेटिक है. अब ये क्वाड्रेटिक है. हम कहते हैं कि जब कोई क्वाड्रेटिक होता है तो उसके दो रूट्स या तो चारों ही रियल होंगे. ये हमने क्वाड्रेटिक में कहा है. देखो ऊपर देख लेते हैं. हमने क्वाड्रेटिक में ये कहा है कि जब भी आपके पास पावर 4 होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे. क्वाड्रेटिक की डिटेल थी कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक होगा, यस, 4 रियल रूट्स या 2 रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स, या 4 कॉम्प्लेक्स है, चारों कॉम्प्लेक्स होंगे, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होती है. तो अब देखते हैं क्या होता है. यस, इसमें क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, इसका ये एक रूट है. अगर ये रूट है तो डेफिनेटली याद रखें कि किसी क्यूबिक को, क्वाड्रेटिक को, क्वाड्रेटिक जो भी हो, अगर एक कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जरूर होगा उसका. ठीक है जी, ये फैक्ट है. तो नाउ अब आपके पास ये है एफ ऑफ सी. तो एक तो आपके पास है ये, तो इज अ रूट. तो गिवन दैट दिस सॉल्व करना, तो वन रूट इज दिस, तो अदर इसका रूट जो है ना वो -3 होता होगा. इसे बोलने की जरूरत ही नहीं है. तो आपके पास एक तो बनेगा z -3 योटा, इसको उधर लेके जाएंगे, इसको ले जाएंगे तो दूसरा हो जाएगा z +3 योटा. मस्ट बी, क्योंकि अगर एक कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा. अब बाकी देखेंगे दोनों जी स्क्वायर बन गए, तो अदर फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक रहेगा फैक्टर. क्योंकि आप जब कोई क्वाड्रेटिक होगा, कोई क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होता है तो हम एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक बनाते हैं. क्वाड्रेटिक होता तो दो लीनियर और दो एक क्वाड्रेटिक, या दो क्वाड्रेटिक और एक क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक बन जाएंगे. समझे. अगर क्वाड्रेटिक होगा, पावर 4 होगा, तो दो लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, या फिर दोनों ही क्वाड्रेटिक बनेंगे. जी स्क्वायर वो खुद बन जाते हैं. ये जैसे ये बन जाता है, ये -9 के साथ बनता है. तो प्लस बी जी, यहाँ इसको हम यूं कर लेते हैं, इसके साथ ना इसको चूज कर लेते हैं, क्या बनेगा वो ध्यान से कर लेते हैं. देखिए मैं इसको देखिए कैलकुलेटर, ये जो वैल्यू लिखी ना आगे वो मुझे, ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, ये कांस्टेंट हम -9 देगी, और यहाँ पे इसका कांस्टेंट है 45. तो ये -9 दे रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, माइनस +9 दे रहा है, +9 दे रहा है. तो डेफिनेटली यहां अगर आपको 45 प्लस करना है तो +5 रखना पड़ेगा. अगर आप सी भी रखेंगे तो फिर सी को सॉल्व करना पड़ेगा. तो आप इसका डायरेक्ट बना सकते हैं. दिस इज जी स्क्वायर. अब आपके पास यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये तो बनता है जी स्क्वायर माइनस +9, और ये जी स्क्वायर प्लस बी जी और +5. इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे. दिस इज Z4 BZ³ +5Z². अब इसकी बारी है 9Z² प्लस 9BZ +45. अब इसको आप लिख सकते हैं Z⁴ BZ³, और इसको कॉमन ले लेंगे. नहीं, ये तो वैसे ही आपका 14 बनता है. 14 होना चाहिए यहाँ पे ना, ये यस ये रही 14Z². ना हो तो फिर गलत हो जाएगा. Z +45. अब यहां से डायरेक्ट बाय कंपेयरिंग,
ये जी क्यूब की वैल्यू जो है यहाँ पे b की वैल्यू -2 आ रही है। तो दिस बिकम, ये पार्ट आपका बन गया जी स्क्वायर -2z + 5। इसको हम क्वाड्रेटिक के लिए सॉल्व कर लेंगे नाउ। तो ये z 2 प्लस माइनस, या तो ये दोनों रियल आएंगे या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, तो चारों कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। दिस इज 4, यस कॉम्प्लेक्स आ गया। 5 4 ज़ा 20, पता लग रहा है। 2 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस अंडर रूट -16/2। दिस इज 2 प्लस माइनस 4 अयोटा। 16 का 4 होता है, अंडर रूट -1 अयोटा आ जाता है। 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, 1 प्लस माइनस 2 अयोटा, ये आ गया। तो 4 कॉम्प्लेक्स रूट आ गए। एक आपके पास आ गया 3 अयोटा, एक आपके पास जो हमने बनाया -3 अयोटा, एक आपके पास आ गया 1 + 2 अयोटा, और एक इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर एक कॉम्प्लेक्स होगा दूसरा लाजमी उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 2 अयोटा। ये देखें, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपस में, ये आपस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये 4 इसके रूट्स होंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये जरा इसका मैं 1 2 पार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना इसको हमने कहा, वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना आपने इसका। दिस वन 24 -10, बिल्कुल सर। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स जरूर होगा। लेट, डेफिनेटली, क्योंकि अब इसको हम कैलकुलेटर में तो नहीं डाल सकते, वहां से भी शेयर आएगा, कोई निकल आएगा, लेकिन एक डिफाइन होते हैं कुछ ना। तो ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, जैसे कोई कह देगा जी आप 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो डेफिनेटली हम करेंगे, तो कोई नंबर आंसर आएगा इसका, रियल है तो रियल आएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आंसर कोई कॉम्प्लेक्स होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, अब इसको इसका क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम इसे रिमूव कर लेते हैं। तो ये आपके पास इसे कैंसिल हो जाएगा। 24 -10 ये होता है, दिस इज, तो ये बनेगा x के -y स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा। बाय कंपेयरिंग, x स्क्वायर -y स्क्वायर इक्वल टू 24 और 2xy, ऊपर हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है -10, यहां से y की वैल्यू -5/x, ये आ गया, y की वैल्यू ये बन गया। तो ये आपके पास बन गया, यस ये हो गया। तो ओके, तो ये आपके पास आ गया। तो ये इसको यहाँ पुट कर देते हैं, फ्रॉम 1 x स्क्वायर -25/x स्क्वायर, दिस इज 24। तो सिंपली दिस कैन बी रिटन एज x4 -24x स्क्वायर -25 इक्वल टू, देखिए ये थोड़ी सी मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेके इससे भी होगा। ये +24x स्क्वायर में इस साइड पे ले आता हूँ नेगेटिव पे। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, नहीं इसको हम जो ना पुट कर लेते हैं, दिस इज t कर लें, h कर लें, y कर लें, लेकिन ऑलरेडी xy यूज हो रहा है। तो दिस कैन बी रिटन एज t स्क्वायर -24t -25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसका t कॉमन लेते हैं, नहीं नहीं, पहले फैक्टराइज करते हैं, माइनस टी स्क्वायर -25t प्लस t -25 इक्वल टू 0। t कॉमन लेंगे, t -25, t -25 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 25 और t इक्वल टू, ओहो दमा खरोड़ गला कदर पुई दी, ये t -25 इक्वल, और ये ब्रैकेट्स तो बनेंगे ना, t + 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 25 और t की वैल्यू -1, ये। अच्छा, अब यहां से हम इसको रखें, ये, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि एक्स आपका स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉम्प्लेक्स दर है, जबकि एक्स हमारा रियल पार्ट है, तो ये तो इग्नोर हो जाएगा आपका। यहां से हम इसको लेंगे 25, तो आपके पास x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी। इसमें तो नहीं कहा उसने रियल, नहीं दोनों ही लेंगे, तो ये है, तो y की वैल्यू फिर आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पुट करेंगे ना, तो +5 पुट करेंगे तो -1 देगा, और -1 तो +1 प्लस -1 यहाँ। तो अब आपके पास x प्लस अयोटा y, तो एक आपके पास बनता है इसका जनाब सोल्यूशन, x प्लस लिया 5 लिया तो माइनस अयोटा, और 2x -5 लिया तो प्लस अयोटा, ये दो आंसर, क्योंकि जब आपने यहाँ पुट किया ना -5 तो ये +1 दे रहा है आपको, तो यहाँ इसमें पुट कर रहे हैं, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये है ना, ये वाला x को हमने +5 किया तो उसने -1 दिया, तो y की वैल्यू -1 पुट कर दी, ये बन गया। जब x को -5 दिया तो उसने प्लस अयोटा दी थी, ये दो रूल्स होंगे। सेम इसी तरह से सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं, बिल्कुल सब इसी तरह से, नथिंग डिफरेंस, सभी को इस तरह से सॉल्व करना है। यस, तो ये सभी ये वाला करते हैं, ये थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, तो नथिंग, कुछ कोई इसका मुश्किल नहीं है, इसको हम ले जाएंगे उस फॉर्म में। देखो दिस इज, ये वहां ले जाते हैं ऊपर, यस, this can be written as 1/2 cos pi/2 iota sin pi/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, दिस इज 0, ये pi/2 cos pi/2 90 0 होता है ना, ये 1 हो जाएगा, तो सिंपल दिस इज 1/2 अयोटा, यानी कि इसको अगर हम लिखें तो 0 + 1/2 अयोटा, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें तो इसको जो है ना, इसको इसका स्क्वायर रूट लेना है ना, स्क्वायर रूट ये, अरे ये किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स के इक्वल होगा, तो लेंगे 1/2 अयोटा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, वही चीज एक्स वाई अयोटा, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो 0 होगा क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, और ये जो है 2xy इक्वल टू 1/2, तो y इज इक्वल टू 1/4 x, ये आ गई, तो यहाँ पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस 1/4 x स्क्वायर इक्वल टू 0, भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये 16 बनता है, 16 4 x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा 16x⁴ -1 इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास इसको हम उधर ले जाएंगे, तो x4 इज इक्वल टू 1/16, तो 1/16 ये आ गया आपके पास। तो इसको अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि आप इसको, ऐसे तो डायरेक्ट ही पता लग रहा है कि हम यूं करते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लेते हैं, जरा इसी ये एक्स टी स्क्वायर इक्वल टू 1/16, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे इसके लिए। तो अब इसके अगर हम टी स्क्वायर लें, टी तो टी की वैल्यू आती है +-1/4, तो एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, यहां से हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4, ये तो कॉम्प्लेक्स दे रहा है, एक्स तो रियल पार्ट होता है, तो सिर्फ इसको लेंगे हम, ये एक्स की वैल्यू +-√2, ये इग्नोर हो जाएगा, ये आपका इग्नोर हो जाएगा। इसको लेके चलेंगे, यहां से हम ये इससे हम वैल्यू निकालेंगे, ये वाली चीज, ये हमने लेट किया, तो यहां से व्हेन x इज इक्वल टू 1/2, तो y इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2, एक तो ये बन गया,
1/2 1/2। और जब x इज इक्वल टू -1/2 तो y इज इक्वल टू, फिर आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम पुट करेंगे तो वो ज़ाहिर है यहाँ पुट करेंगे तो -1/2 आ जाएगी। अच्छा, अब हमें क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, लेकिन क्योंकि ये आपका मॉडुलस ऑगमेंटेड फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमें आंसर भी उसी में देना पड़ेगा। तो अब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए, दोनों को अलग अलग। एक बन गया आपके पास उस फॉर्म में 1/2 प्लस आयोटा 1/2, एक आपके पास ये बन गया Z2 -1/2, जब -1/2 ले तो माइनस आयोटा 1/2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास बन गए, अलग-अलग इसको बनाने। इसका मॉड जो है ये लेंगे तो ये 1 आएगा, 1/4 1/4, ये 2/4 1/2 ये बनते हैं। हाँ जी, तो ये 1/2 नहीं, ये 1/2 अंडर रूट है ना, तो प्लस माइनस 1/√2, तो ये प्लस माइनस के साथ ये आ गया आपके पास। अब क्योंकि ये सर्ड है, इस सर्ड को हम खत्म कर लेते हैं, √2 से ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी, तो ये सिंपली आपके पास बन गया प्लस माइनस √2/2। ये चीज बन गई। क्या बता रहे हैं, क्या क्या खा लेंगे तो वीकेंड में। तो ये आपके पास आ जाएगा ये मॉडल। अब हमने इसका ऑगमेंटेड फॉर्म करना, ऑगमेंटेड ऑफ Z1, तो दिस इज क्या होता है, ये tan इनवर्स y 1/2 1/2, तो 1 आ गया, ये तो π/4 आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो वेरी सिंपल, इसकी तो फॉर्म बन गई आपके पास √2/2 है जी, यही बनेगा मेरे ख्याल में, हाँ √2/2। ये तो नेगेटिव तो नहीं लेंगे ना यहाँ पे, पॉजिटिव, ये पोजीशन वेक्टर है, cos π/4 iota sin π/4, so this can be written as √2/2 e raised to power π/4 iota, क्योंकि जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है ना, उसी लैंग्वेज में आंसर देना होता है। छोड़ने को तो हम यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये x प्लस यूटा y के फॉर्म में थे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसका आंसर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। अब हम सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे, इसके लिए सेम इज हियर, यहाँ पे यार ये 9, इनामुल्ला जाग रहे हो, सो रहे हो, इनामुल्ला, हेलो इनामुल्ला, इनामुल्ला है ही नहीं, मोबाइल और गेम खेल रहा है बैठे। अली माजिद, जी आपको ये इनामुल्ला किधर है यार, इनामुल्ला, हेलो, देखना ये पता नहीं कहाँ गया हुआ है, बंद करके आवाज, देखिए इसमें वीडियो मेरे ख्याल ऑन नहीं है, इसने किया हुआ, क्या कर क्या रहा है इनामुल्ला शेख। चलें, लास्ट मिनट हो गया, और ये चलें बस ठीक है, ये इसके, मैं चाह रहा था अभी ज्वाइन करोगे यार, ये 2 क्वेश्चंस कर ले हैं, अली दोबारा ज्वाइन करना है आपने, ठीक है, ठीक है सर। हाँ अभी ज्वाइन करना है, अभी खत्म करें यार इसको, फिर आगे चलेंगे। ओके, दोबारा मैं जरा इनामुल्ला को कॉल करता हूँ, और मेरा मोबाइल लाओ, इनामुल्ला, इनामुल्ला,